हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेफ्ट हैंड कॉमर्स में। और आज हम जो है एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उसके अंदर का टॉपिक एक आता है वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन। ठीक है, आज क्लासिफिकेशन को जानेंगे कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो पहले क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण मतलब होता है कि हम आंकड़ों को जो है किसके आधार पर, उनकी समानता और असमानता के आधार पर जो है विभिन्न वर्गों में क्या किया जाता है, बांटा जाता है। ठीक है, इसका मतलब है, जैसे आप एग्जांपल से समझिए कि क्लासिफिकेशन किस तरीके का होता है। जैसे एक ग्राउंड है, ठीक है, स्कूल का ग्राउंड है, और इस स्कूल के ग्राउंड में जो है सारे बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, और जो है उसमें से हर एक बच्चे को जो है एक क्लास बना के दिया गया है कि आप 11th क्लास के बच्चे हैं, आप 12th के हैं, आपका क्लास जो है 10th है, आप 11th में हैं। ठीक है, और आप 9th में हैं। इस तरीके से उनको क्या है, सब डिफाइन करके जो है उनके जो है एज के हिसाब से उनको, ठीक है, एज के हिसाब से उनको क्या किया गया है, बांट दिया गया है। या तो एज के हिसाब से या क्लास के हिसाब से उनको जो है बांटा गया है। मत ठीक है, और वो क्या हो रहा है, वो दूसरे से अलग हो रहे हैं। तो उस एज के या उस क्लास के जितने भी बच्चे होंगे उनकी एक समानता है। ठीक है, उनकी एक क्या है, समानता है। और असमानता क्या है उनकी, कि भाई वो असमानता क्या है, वो असमानता ये है कि भाई वो दूसरे क्लास के बच्चों से क्या है, अलग हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर क्या किया जाता है, उनको बांटा जाता है। और इसी तरीके से एक और मूवी का एग्जांपल लेते हैं कि जैसे एक, ठीक है, एक गर्लफ्रेंड है और वो बोलती है कि आज तुमको मुझको पहचानना है। ठीक है, लेकिन उसने कंडीशन ये रख दिया कि मैं अपना चेहरा जो है दिखाऊंगी नहीं। ठीक है, और तुमको मेरा चेहरा बिना देखे हुए मुझे पहचानना पड़ेगा। तो वो ठीक कहता, ठीक है। अब ट्विस्ट टर्न ये देखिए कि वो जो है आती किस में है, बुरखे में। और एक बुरखे नहीं, कम से कम वहां पे 10 बुरखे वाली लड़कियां आ जाती हैं। ठीक है, एक ही जैसे दिख रही है। अब वहां पर जो है उस जो लड़का है उसको ये कंडीशन है कि भाई वो क्या करे, अपनी वाली को जो है उसके किस बेसिस के, किसी बेसिस पर जो है उसको पहचानना है। ठीक है, तो उसकी कुछ ना कुछ जो है अलग होगी, कुछ ना कुछ अलग बात होगी, तभी तो वो पहचान पाएगा उसमें। ठीक है, तो यही चीज है कि क्लासिफिकेशन इतना मतलब कि उसको हम उसकी समानता असमानता के आधार पर क्या करना है, बांटना है। ठीक है, या तो वो कलर हो जाएगा, या तो उसका उम्र हो जाएगा, या तो वेट के हिसाब से उसके। ठीक है, इन बहुत सारी चीजों के बारे से जो है उसको अलग अलग बांटा जा सकता है। और आई होप आप समझ गए हो। इसी तरीके आंकड़ों की बात होती है इसमें, क्योंकि क्लासिफिकेशन जब पढ़ेंगे तो बाकी चीजें आंकड़े आएंगे, यानी जानकारी आएगी। आंकड़े, तो उन आंकड़ों को क्या है, उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग भागों में क्या किया जाता है, अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है, रखा जाता है। इसमें क्या है, इनकी विशेषता को पढ़ते हैं जरा। विशेषता क्या है, व्यापकता। व्यापकता मतलब कि जो आंकड़े होने चाहिए वो इस तरीके से होने चाहिए कि जो है किसी न किसी वर्ग में जरूर आ जाए। मतलब अगर वो ग्राउंड है, ठीक है, उस स्कूल को, ग्राउंड को याद करिए, स्कूल के ग्राउंड को। ठीक है, और उस स्कूल के ग्राउंड में मान लीजिए हर एक बच्चे को पता है कि मेरा कौन सा क्लास है। ठीक है, मुझे किस क्लास में जाना है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये ना पता हो कि मुझे किस क्लास में जाना है, ठीक है, तो उसने मतलब क्लासिफिकेशन के बारे में जो है अच्छे से उसको क्लासीफाई नहीं किया गया है, तो उसको वर्गीकृत नहीं किया गया, दूसरे से अलग नहीं बताया गया उसको। ठीक है, समानता के आधार पर उसको अलग करना है। ठीक है, क्लास के हिसाब से जिस उम्र के बच्चे हैं उसको उस उम्र के बच्चों के साथ उसको बैठाना या उसको उस क्लास में रखना, ये क्या हो गया, उसकी समानता हो गई। ठीक है, यानी हर एक जो आंकड़ा है, हर एक आंकड़े को किसी न किसी वर्ग में क्या करना, रखना, किसी न किसी वर्ग में रखना जो है, यही व्यापकता है, उसकी विशेषता है। दूसरा क्या है, स्पष्टता। स्पष्टता मतलब क्लैरिटी होनी चाहिए उसमें कि ये जो है, ये जो डाटा है, ये जो आंकड़ा है वो किस वर्ग में जाएगा,
किस क्लास में जाएगा, ये चीज क्या है, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है तुलना, कंपेयर, यानी दूसरे से कंपेयर करने में क्या है, इजी होगा। ठीक है, जो बच्चा है, अगर बच्चे को मान लीजिए कंपेयर करना है, तो उस क्लास के जो है, उस क्लास से दूसरे क्लास के बच्चों को जो कंपेयर करने में इजी होगा। या तो जैसे एक मान लीजिए 11th क्लास है, 11th क्लास में 2-3 ग्रुप हैं, उन ग्रुप में अगर कंपेयर करना हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आसानी होगा। तो आंकड़ों को कंपेयर करने में भी क्या होता है, आसानी होता है इस वर्गीकरण से। और क्या होता है, आंकड़ों को संक्षेप करना, यानी छोटा करके बताने में भी इसको क्या पड़ता है, आसानी होती है। ठीक है, चीजों को बहुत छोटे से। और जो आता है सजातीयता, मतलब एक जैसे आंकड़े होने चाहिए। ठीक है, यानी अगर बच्चों के क्लास को बांटा जाता है कि भाई 11th क्लास के ये बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है, सभी 11th क्लास के बच्चों को रखा जाता है। ठीक है, मतलब एक जैसे आंकड़े होते हैं, उसमें एक जैसे जानकारी होती है। ठीक है, तो उसमें सजातीयता होना चाहिए। और उद्देश्य होता है, किस उद्देश्य से जो है इसको बनाया जाता है, तो पहले जो होता है, आंकड़ों को सरल व संक्षिप्त बनाना, यानी आंकड़ों को क्या बनाया जाता है, इजी कर किया जाता है, ताकि उसको पढ़ने में, उसको समझने में क्या हो, आसान हो और छोटा भी लगे। ठीक है, बताया जा सके जिसको। और फिर क्या है, वही चीज जो यह इधर विशेषता है आपकी, यानी इसको तुलना योग्य बनाने में, कंपेयर करने में एक दूसरे से। ठीक है, एक आंकड़े को दूसरे आंकड़े से कंपेयर करने, एक वर्ग को दूसरे वर्ग को में कंपेयर करने के लिए क्या है, आसानी है। या तो एक आंकड़े को दूसरे आंकड़े में कंपेयर करने में आसानी है, आसानी होती है। इससे है समय की बचत होती है। ठीक है, जब हर एक चीज का जो है जगह अगर निर्धारित हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, टाइम बचता है। ठीक है, आपको पता होता है कि भाई इस क्लास के जो है, इस नाम का बच्चा किस क्लास में है, आप तो जाकर के उसको खोज सकते हैं। वो किसके आधार पर खोजते हैं आप, क्लासिफिकेशन के आधार पर उसको खोजते हैं। इसके बाद आता है जो है, निर्णय लेने में मदद करता है। निर्णय मतलब जब आपको हर चीज पता होता है, वेल डिफाइंड होता है, हर चीज पहले से जो है पता होता है, तो आप क्या करते हैं, उसको कोई भी अगर आपको जानकारी होगा, कोई भी डिसीजन लेगा, तो उसमें आपको बहुत ही सहूलियत होती है, आराम से उस जानकारी को, डिसीजन को आप ले सकते हैं, निर्णय लेने में आसानी। और दूसरा फिर बोल रहा है समानताओं की पहचान करता है, वही चीज मतलब एक जैसे जो है आंकड़ों को एक जगह रखने में ये क्या करता है, मदद करता है हमको। ठीक है, तो इसलिए समानताओं की पहचान करता है। और सुव्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करता है। सुव्यवस्थित रूप में मतलब कि एक जैसे आंकड़ों को एक जगह जो है ले जाके रख देना, ताकि आपको पहचानने में आसानी हो। भाई क्लास ए और 1 का बच्चा जो है, ठीक है, एज के हिसाब से उसको बांटा जाता है। ठीक है, या तो कहीं कहीं बच्चे एज को थोड़ा अगर मायने रख दिए, तो उसको नॉलेज के हिसाब से भी रखा जाता है। ठीक है, तो उसको क्या किया जाता है, सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने में क्या होता है, इजी होता है। और जब व्यवस्थित अच्छे से अगर किया जाता है, किसी चीज को प्रेजेंट अच्छे से किया जाता है, तो उसको क्या किया, पढ़ने में, देखने में जो है अ, स्पष्टता होती है हमको। ठीक है, अच्छे से समझ में आती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, वर्गीकरण क्या होता है। इसमें जो है आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें बहुत ही क्लियरिटी के साथ है कि उसको समानता होगी, उसमें मतलब उस ग्रुप में जितने भी आंकड़े होंगे उनकी समानता, और जो दूसरे ग्रुप में होंगे उनकी उससे क्या होगी, कुछ न कुछ असमानताएं होंगी, उसके आधार पर उसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, धन्यवाद। आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे से चीजें। तो साथ में लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में कमेंट भी करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट से ही हमको क्या मिलता है, जानकारी मिलेगी कि आपको हमारी कंटेंट जो है, हमारी जो बात है वो आप तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। धन्यवाद।